नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जहां चाह वहां राह। दोस्तों जहां चाह वहां राह एक कहावत है और इसका मतलब होता है अगर आपके मन में किसी भी काम को करने की इच्छा है, चाहे वो काम कितना भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो, कितना भी ज़्यादा मुश्किलों से भरा हो, अगर आपके मन में सच्चा इरादा है तो दोस्तों कोई ना कोई रास्ता आपके सामने जरूर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार इस चैप्टर में भी होता यह है कि कुछ बच्चों के सामने, गाँव के बच्चे हैं जिनके सामने बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है और उस समस्या का किस प्रकार उन लोग को हल मिलता है, किस प्रकार रास्ता उनको मिलता है, इस चैप्टर के जरिए हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों फटाफट ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। तो दोस्तों आ जाते हैं हम लोग चैप्टर में और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो भी लेखिका है इनका हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो हमारे चैप्टर की लेखिका का नाम है यहाँ पे अनुराधा मोहिनी जी। अनुराधा मोहिनी जी ने ये चैप्टर लिखा है और तो दोस्तों फटाफट इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, इन्होंने इस चैप्टर में किन बातों का जिक्र किया है एक बार हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। देखते हो दोस्तों यहाँ पे अनुराधा मोहिनी जी ने ये चैप्टर लिखा है और इस चैप्टर में उनका जन्म एक बार देख लेते हैं। जन्म हुआ था 21 सितंबर 1961 में इनका जन्म हुआ है और जन्म कहाँ पे हुआ है तो नागपुर महाराष्ट्र में ही इनका जन्म हुआ है। परिचय, अनुवाद, अनुवाद मतलब होता है दोस्तों ट्रांसलेशन, किसी भी इंग्लिश भाषा का ट्रांसलेशन हिंदी में करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य, अमूल्य मतलब बहुत ही महान काम किया है जिसकी कोई मूल्य नहीं लगा सकता, कीमत नहीं लगा सकता, अमूल्य योगदान दिया है। तथा आपने अनुवाद, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, विविध पारिभाषिक कोशों, पारिभाषिक कोशों मतलब दोस्तों यहाँ पे शब्दार्थ, जैसे हिंदी वर्ड डिफिकल्ट वर्ड होंगे उनका हिंदी में ट्रांसलेशन करना, इजी शब्दों में उनको बताना, समानार्थी शब्द बताना कि निर्मिति में सहभाग, सहभाग मतलब आप लोगों ने सहयोग किया है, मदद किया है। वैचारिक, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन, के संपादन मतलब दोस्तों छापना, उन पुस्तकों को छापना। ललित और वैचारिक का मतलब समझते हैं, ललित मतलब ऐसी ऐसी पुस्तकें जो दोस्तों आपको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे, जो आपके दिल को छू जाए, ऐसी स्टोरीज। और वैचारिक मतलब जो आपको सोचने में मजबूर कर दे, दिमाग पे आपको जोर डालने में मजबूर कर दे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसे कहते हैं वैचारिक। और ललित मतलब होता है जो कहानी आपके दिल को छू जाए, इस इनका ऐसी पुस्तकों का उन्होंने संपादन किया है। देखते हैं इस कहानी में उन्होंने क्या लिखा है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति मतलब इरादा, आपके मन में जो इरादा आप लोग बना लेते हैं किसी भी काम को करने का, और उसके समुचित, समुचित मतलब साथ में मिलकर उसको काम करना। क्रियान्वयन, क्रियान्वयन मतलब होता है कि उसको काम करना के क्रियान्वयन के असंभव से क्या होता है दोस्तों, ये साथ में मदद करने से, एक दूसरे की मदद करने से एकता में ताकत शक्ति होती है। असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा मिलती है। कोई भी काम कितना भी ज्यादा डिफिकल्ट हो उस काम को सोल्व करना कितना ज्यादा आसान हो जाता है जब हम लोग सभी लोग साथ में मिलकर काम करें। दोस्तों एक अकेला इंसान किसी भी बड़े काम को नहीं कर सकता, तो हम लोग को साथ में मिलकर मदद करना है तो दोस्तों कोई भी काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अपनी स्टोरी की ओर आ जाते हैं। हम लोग ने पढ़ लिया यहाँ पे अनुराधा जी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर आते हैं। यसंबा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। यसंबा करके एक गांव है जिसके स्कूल होता है, वहां की घंटी बजती है। अब देखना है दोस्तों यहाँ पे गांव में बहुत ही कम बच्चे आने वाले हैं स्कूल में। देखते क्यों कम आएंगे ये हम लोग को पता चलेगा। धुआंधार बरसात हो रही थी, धुआंधार बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से स्कूल जो था दोस्तों समझना है, हम लोग देखेंगे एक नाला बीच में बहता है, गांव के बीचों बीच से एक नाला बहता है और नाले के एक तरफ गांव होता है और दूसरी ओर वहाँ पे आप लोगों को स्कूल है। तो दोस्तों नाले में बहुत ज़्यादा पानी भरने की वजह से बच्चे स्कूल तक जा नहीं सकते, ऐसा इनकी बहुत ही बड़ी समस्या होती है। वर्षा के कारण, बारिश के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर, जो मैदान होता है ग्राउंड में उन लोग का प्रेयर होता था वहाँ पे नहीं होती है और कक्षा में संपन्न होती है। जो प्रेयर होती है वो क्लास में होती है। उपस्थिति, उपस्थिति मतलब प्रेजेंटी लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है, बहुत ही कम बच्चे स्कूल में आए थे। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है। जब उन्होंने यह बात पूछा, क्वेश्चन पूछते हैं कि इतने कम बच्चे क्यों आए, तो विद्यार्थी लोग क्या कहते हैं, स्टूडेंट लोग बताते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा, बच्चे लोगों से पूछते हैं। वही नाला, बच्चे दोस्तों इन्वर्टेड कॉमा में जो बात लिखी गई, इन्वर्टेड कॉमा मतलब होता है कोई इंसान बात बता रहा है तो बच्चे क्या जवाब देते हैं, वही नाला गुरुजी, वही नाले की वजह से गुरुजी आज बच्चे कम आए क्योंकि नाले में बहुत ज्यादा पानी भर गया, धुआंधार बारिश हो रही है। सबने एक स्वर में उत्तर दिया, सभी एक साथ उत्तर देते हैं कि वही नाले की वजह से बच्चे लोग नहीं आए। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखते हैं यहाँ पे पैराग्राफ सेकंड आ गया। यहाँ पे यसंबा गांव, यसंबा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। वहां पे एक नाला था जो बीचों बीच, गांव के बीचों बीच से बहता था। फोटो में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक फोटो है हमारे पास। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, एक और तो दोस्तों गांव की बस्ती थी और दूसरी ओर पाठशाला भी थे और खेत भी थे। देखते हैं यहाँ पे पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। मतलब दोस्तों छोटे छोटे बच्चे तो उस नाले में डूब ही जाएंगे अगर वो चले गए तो। देखते हैं बड़े बुजुर्ग
तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर लेते, गाय बैलों के सहारे वो नाले को पार करते। लेकिन बच्चे लोग कैसे पार करेंगे? बच्चे लोगों की दोस्तों हाइट ही नहीं होती, 5 फीट 8 स्टैंडर्ड के 7 स्टैंडर्ड के बच्चों की 5 फीट तो हाइट होती है, तो वो कैसे उस नाले को पार करेंगे? देखते हैं, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखते हैं अपने गाय बैलों के मदद से उन लोग क्या करते थे, खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना मतलब होता है नाले को पार करना, विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। विद्यार्थी लोग उस नाले को पार नहीं कर सकते थे। जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता, मतलब विद्यार्थी लोग स्कूल जा नहीं पाते थे। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जाते। अगर बारिश एक हफ्ते तक चलेगी तो दोस्तों एक हफ्ते बच्चे लोगों की एब्सेंटी वहां पे लगने वाली है स्कूल में। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा की यही कहानी। इस तरह दोस्तों बच्चे लोग गाने गाने लगते हैं कि गाना होता है गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसंबा की यही कहानी। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था, बहुत ही ज्यादा गांव में ये फेमस हो जाता है। आते हम लोग यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ की ओर। देखते हैं यहाँ पे पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। दोस्तों हफ्ते हफ्ते बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे तो दोस्तों उनकी पढ़ाई पर कितना ज़्यादा असर होने वाला है। ये लॉकडाउन की सिचुएशन में हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चे लोग स्कूल तो बंद है यहाँ पे, तो उन लोग की पढ़ाई बहुत ही कम यहाँ पे बच्चे लोग होंगे जिन लोग की पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है। देखते हैं अच्छी श्रेणी मतलब अच्छे मार्क्स लाने वाले, परसेंट लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में, जो उनका एनुअल एग्जाम होता था वहाँ पे सेमेस्टर का एग्जाम, वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते, उनका मार्क्स कम आ जाते। सब परेशान थे पर क्या करते, कोई दोस्तों मार्ग ही नहीं था, कोई रास्ता उनको दिखता ही नहीं था, मार्ग असंभव था। क्या करे दोस्तों, नाले को कैसे पार करें? असंभव मार्ग है, कुछ कर ही नहीं सकते। असंभव में मूल शब्द, पैराग्राफ चेंज हो गया, असंभव में मूल शब्द संभव होता है। असंभव को दोस्तों हम लोग तोड़ेंगे तो हटा देंगे तो ये संभव ही बन जाएगा। यही संभावना, यही जो पॉसिबिलिटी थी, एक दिन एकाएक काम कर गए, यही जो बात थी संभव हो सकता है, तो दोस्तों यही बहुत उनके फायदेमंद हो जाती है। देखते क्या होता है। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। बहुत सारे बच्चे वहां पे स्कूल नहीं जा पाते, तो दोस्तों वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठकर वो बातचीत करते हैं और बातचीत से दोस्तों इस बड़ी सी समस्या का समाधान निकल जाता है, बड़ी सी समस्या सोल्व हो जाती है। देखते हैं। दोपहर हो गई है। दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़, चौपाल मतलब दोस्तों समझना है एक जगह पे जहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा गाँव में पंचायत बैठती है, एक बरगद का पेड़ होता है, उसके बाजू में बैठने की जगह बनाई जाती है, तो चौपाल में बरगद के पेड़। देखते आ जाते हैं यहाँ पे, पैराग्राफ हम लोग का चेंज हो गया है, पैराग्राफ को चेंज करते हैं। बरगद के पेड़ तक हम लोग पहुंच चुके थे। बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। दोस्तों चबूतरा बनाया जाता है, वहां पे बैठने की जगह होती है, वहां पर बैठकर उन लोग बातचीत कर रहे थे। तभी एक बच्चा बोलेगा, तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है। वो कहता है इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो तुम लोग, यहाँ से चलो, यहाँ पे भूत आपको पकड़ लेगा। देखते हैं। भूत सब कोरी कल्पना है। किस बच्चे ने कहा है? तो तुषार ने ये बात कही थी, बरगद के पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो, यहाँ पर भूत है, तो भूत सब कोरी कल्पना है। देखना है दोस्तों सारी बातें इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो रही है, मतलब कोई इंसान उसका जवाब दे रहा है। भूत सब कोरी कल्पना है, ये सब फालतू बकवास बातें हैं और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? क्या हम लोगों में से किसी ने भूत को कभी देखा है? तो ये सब बातें मनगढ़ंत है, इसका कोई भी लेना देना नहीं होता, साइंस इसे मानता नहीं, सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई, तो इसका जवाब कौन देता है? तुषार ने क्वेश्चन पूछा है और वो जूही उसका जवाब देती है। आज, अब फिर से इन्वर्टेड कोमा में बात लगी है, आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी, अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है इस बरसात में। उज्ज्वला, अब एक नई बच्ची आई है, उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो दोस्तों 3 बच्चे अब तक आ गए, आप लोगों को याद रखना, तुषार ने कहा था भूत की बातें, तो जूही उसे डांटकर मना कर देती, ये सब मनगढ़ंत बातें कहती है। अब तीसरी बच्ची आई है उज्ज्वला कहती है आज भी हमारी एब्सेंटी लग गई, तो इसी प्रकार मेरी 14 एब्सेंटियां अब तक लग गई है। देखते हैं इसके बाद कौन बच्चा आता है। इसके बाद जो बच्चा आएगा वो कहेगा कि वो, और यहाँ पे फनी बात करेगा, वो कहेगा कि मेरी उपस्थिति यहाँ पे 14 है लगभग। देखते हैं यहाँ पे। कहा मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा, तो सब हंस पड़े। तो दोस्तों ये मजाक के अंदाज में कहता है शुभम। अब तक 4 बच्चे आ गए, आप लोगों को याद रखना है शुभम ने क्या कहा। शुभम ने कहा कि मेरी लगभग, मुझे लगता है कि मेरी 14 ही यहाँ पे प्रेजेंट ही लगी होंगी, लेकिन क्या हम
हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, क्या हर बरसात में हम लोग यूं ही बातें करते रहेंगे, पेड़ के नीचे बैठकर चबूतरे पे हम लोग बस बातचीत करते रहेंगे, हमारी इतनी प्रेजेंटी लगी है, देखते हैं, और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, देखते कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा, क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। आशीष जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा, उसने बहुत ही गंभीर स्वर में, मतलब एकदम सीरियस होकर वो कहता है, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने जवाब दिया, यही बच्चा था दोस्तों, तुषार याद रखना है, जिसने भूत की बात कही थी। तो वो कहता है हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, कुछ इसका हम लोग इलाज कर सकते हैं नहीं है। देखते हैं, सच कहा तुषार ने, कहता है सच कहा तुषार ने, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही है, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। ऐसा ही वो 2 बार बातें रिपीट करता है और इसी तरह वो गाना गाने लगता है इसी बात को। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर सभी बच्चे इसको रिपीट करते हैं। क्या कहते हैं, हम कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे हैं। देखते हैं यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है, इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत। अब ये बात कौन कहता है, देखते हैं। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। कोई अगर इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है, कोई इस समस्या का समाधान कर सकता है तो वह हम ही है। ऐसी बात कौन कहता है, देखते हैं। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। ये बात कहती है दामिनी। देखते हैं, हर समस्या का निदान संभव, हर समस्या, कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो जाए उसका सॉल्यूशन संभव है, ऐसा वे कहती है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। दोस्तों एक ही तो इंसान ऐसा जानवर है जिसे दोस्तों भगवान ने बुद्धि दी है, तो वही सोच सकता है, बाकी किसी जानवर में इतनी बुद्धि नहीं होती। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। अगर हम लोग सभी लोग इरादा बना ले, हम लोग सोचने लगे तो कोई ना कोई रास्ता इसका निकल सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों कितनी अच्छी लाइन कही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश अगर हम लोग करें तो कोई भी समस्या हम लोग के सामने कठिन होगी नहीं, हम लोग हर एक समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखते हैं, होती दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। एकदम वो सब लोग सीरियस हो जाते हैं, सब लोग अभी सोचने लगेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं। बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, एक बच्चा कहता है हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। तो ये बच्चा कौन कहेगा, आशीष है, जो दोस्तों पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और आशीष क्या कहता है, आशीष की आंखों में चमक और शौर में उत्साह था। आंखों में चमक, दोस्तों उसकी आंखें एकदम खुश थी, और उत्साह मतलब शौर में एकदम उत्साह था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो खुश होकर ये जवाब देता है। कैसे, सभी बच्चे पूछते हैं कैसे, सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। कितनी डिफिकल्ट बात है, लेकिन दोस्तों उसने सोच तो लिया है ये बात। पुल बनाने के बाद छोटे छोटे बच्चे लोग ने ये सोचा है, तो बड़े बड़े बच्चे लोग, बड़े बड़े जो वहाँ के गाँव वाले लोग थे वे भी तो सोच सकते थे। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल, सब लोग चौंक जाते हैं, पुल कैसे बनाएंगे, हम तो बच्चे हैं, कैसे पुल बनाएंगे। देखते हैं, मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भापकर, मित्र में एकदम चौंक कर कहते हैं, आश्चर्य मतलब एकदम चौंक जाते हैं। फिर ये कहते हैं, आश्चर्य को भापकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा। सभी चौंक जाते हैं, तो उन लोग के चौंकने को वो शांत करके वो समझ जाता है कि चौंक गए सभी बच्चे लोग, तो उनको समझाते हुए क्या उत्तर देता है। देखते हैं, हाँ पुल, विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी। हम लोग सब लोगों ने पुल के बारे में पढ़ा है, पुल कैसे बनाया जाता है। और अगर कभी हम लोग शहर में गए तो हम लोग ने बड़े बड़े ब्रिज बनते हुए हम लोग ने देखा है, तो हम लोग क्यों ना इस नाले पे भी हम लोग पुल बनाए। तो ऐसी बात वो कहता है, विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे, बड़े बड़े हम लोग ने पुल देखा है, तो हम लोग क्यों ना गाँव में भी हम लोग पुल बना दे। अंतरजाल मतलब इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। पुल कैसे बनाया जाए इसकी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका ब्रेथ नहीं है, तो हम लोग आसानी से इस पुल को हम लोग बना सकते हैं। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा, 10 फीट लंबा हम लोग को पुल बनाना होगा। 10 फीट हम लोग पुल बना देंगे तो पुल के ऊपर से हम लोग आसानी से, कितनी भी ज़्यादा बारिश हो जाए हम लोग इसके ऊपर आसानी से जा सकते हैं। तो समस्या का समाधान यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन दोस्तों करेंगे कैसा, ये बात छोटे छोटे बच्चे लोग ने सोची। अगर ये बात बड़े बड़े लोगों ने सोची होती तो दोस्तों कब का उन लोगों का पुल बन गया होगा था। लेकिन ऐसी बातें किसने आज तक सोची हुई नहीं होती। देखते हैं अब क्या होने वाला है। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। और छोटे छोटे बच्चे लोग ने जो बात सोची थी वो बात अभी सब बड़े बड़े लोगों तक जाने वाली। दोस्तों जंगल की आग का मतलब होता है एक तुरंत ही जैसे ही मुंह से बात निकली वैसे जंगल की आग। दोस्तों एक बार जंगल में आग लग जाए तो वो आग लगातार बहुत ही तेजी से वो बढ़ती है। ऐसी जो ये बात छोटी सी बात थी वो तेजी से पूरे गाँव में फैल गई, यसंबा गाँव में फैल गई। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। ये जो उन लोग की सोच थी, विचार मतलब दोस्तों सोचना, उसकी सभी लोग तारीफ कर रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे लोग ने इतनी बड़ी बात सोची
सोची तो सोची कैसे। देखते हैं पैराग्राफ चेंज हो जाता है हमारा। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। बच्चों की सब लोग तारीफ करने लगे। देखते हैं विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प मतलब इस प्रोजेक्ट की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। ये छोटा सा, ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, उन्होंने छोटे छोटे उसके टुकड़े किए और उन्होंने एक कोई इंसान उसका ढांचा बनाएगा, कैसे उसको ब्रिज को बनाया जाए, उसका डिजाइन बनाएगा, कोई उसके लिए सामान इकट्ठा करेगा, कोई पैसे कलेक्ट करेगा। ऐसे ऐसे उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए। अब वो ग्रुप में काम करने लगे। देखते हैं सामग्री मतलब कौन कौन सी चीजें उसके लिए लगने वाली है, उसको बनाने के लिए ब्रिज को। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। एकत्रित करना मतलब जमा करना, इकट्ठा करना। गांव के हर एक लोग 20-20 रुपया देंगे, ऐसा उन्होंने एक सभी लोगों से चंदा लेना स्टार्ट किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। गांव के लोग सारे के सारे शिक्षक लोग दोस्तों, जिन लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोग मदद करने आने लगे। गांव के लोगों की ताकत उन लोगों को मिलने लगी। ब्रिज बनाने का काम अभी आसानी से हो जाएगा। देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो गई। देखते सामग्री मतलब जो जो चीजें उन लोगों को लगने वाली थी उसके लिए बहुत ही ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। देखते आगे। अब बुजुर्गों का अनुभव मतलब दोस्तों उनका एक्सपीरियंस अब काम आने वाला है। युवाओं की शक्ति मतलब दोस्तों जो यंगस्टर है, ताकतवर है, मजबूत उन लोगों की हड्डियां हैं, तो वो अभी इसकी ब्रिज बनाने के लिए बड़े बड़े चीजों को उठाने में वो मदद करने वाले हैं। अब विद्यार्थियों का हौसला, विद्यार्थी जो बहुत ही ज्यादा उत्साह में है, उन लोगों के हौसले बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं ब्रिज बनाने के लिए। देखते हैं विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे थे, एक से एक कंधा मिलाकर चल रहे थे। संगठित प्रयासों मतलब एक साथ मिलकर काम करने से काम आकार लेने लगा। जो उन लोगों का काम था, इतना डिफिकल्ट काम था, वो आसानी से धीरे धीरे होने लगा। सीमेंट की पाइपें खरीदी गई। बड़े बड़े सीमेंट की पाइपें खरीदी गई ताकि उसके अंदर से नाले का पानी जाए। पत्थर इकट्ठे किए गए, पत्थर इकट्ठे करने होंगे ताकि हम लोग ब्रिज को हम लोग सपोर्ट दे सके। ईंटें लाई गई। बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। बहुत सारी मिट्टी हम लोग खोदते हैं ताकि वो नाले को पहले भरे, ताकि दोस्तों हम लोग ब्रिज को, दोस्तों नाला बहता रहेगा तो हम लोग उसको कैसे ब्रिज बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग को कुछ भी करके वो नाले में जो पानी बह रहा है उसको हम लोग को रोकना पड़ेगा। तो बहुत सारे उन लोग मिट्टी खरीदते हैं। मिट्टी बंजर भूमि से हम लोग उठा के लाते हैं। बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। रेत का जो पैसा लगने वाला था वो अभी लगने वाला नहीं, क्योंकि छगन बाबा नाम का एक इंसान है, बुजुर्ग इंसान है, बूढ़ा इंसान है, वो उन लोग को बहुत ही ज्यादा रेती वो दिलवा देता है। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे, मिट्टी को रोकने लगे। मिट्टी को रोकना मतलब दोस्तों होता है जो नाला बह रहा है उसमें उन लोग पूरा की पूरी मिट्टी डाल के पानी को उन लोग रोक देंगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति मतलब ऐसा बहुत ही बड़ा ये सपना था गांव वालों का कि ब्रिज बन जाए। इतना बड़ा उन लोगों के लिए सपने वाली बात थी, तो वो धीरे धीरे वो काम होने लगी। देखते हैं कि और एक कदम बढ़ाने लगे। धीरे धीरे वो काम होने लगा। गांव में ब्रिज बनने का काम धीरे धीरे होने लगा। अंततः एट द एंड, अंततः मतलब होता है एकदम लास्ट में क्या होता है, आनंद की वो सुबह भी आ गई। आनंद का वो दिन भी आ गया जिस दिन वो पुल का काम पूरी तरीके से संभव हो चुका है। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। वर्षों की कठिनाई दोस्तों इतने सालों से दोस्तों किसी ने सोचा ही नहीं था कि हम लोग ब्रिज बना सकते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों वर्षों से लोग उसमें डिफिकल्टी से बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करके एक अपने गाँव से दूसरी ओर अपने खेतों की ओर जाते थे। लेकिन अभी उन लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल कितने दिन लगे दोस्तों ये काम करने के लिए? केवल 15 दिनों में ग्रामीण मतलब होता है गांव वाले लोग ने, विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान मतलब होता है मेहनत से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पुल एकदम रेडी हो चुका था। अब किसी को भी समस्या का सामना करना होगा नहीं। कितनी भी ज्यादा बारिश आ जाए कोई अभी यहाँ पे समस्या होने वाली नहीं। पूरे गाँव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। अद्भुत उपलब्धि मतलब जिसे हम लोग बयान नहीं कर सकते। उपलब्धि मतलब कामयाबी थी। सभी ने एकता मतलब एक साथ मिलकर काम करना, संगठन मतलब ग्रुप बना के काम करना, और श्रमदान मतलब मेहनत का महत्व को समझा था। मेहनत करने से कितना काम आसान हो जाता है इसके महत्व को उन्होंने समझा था। अब दोस्तों देखते हैं हमारी लास्ट यहाँ पे पैराग्राफ है। देखते हैं यहाँ पे बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। अब कोई भी उनको समस्या होने लगी, कितना भी ज्यादा पानी भर जाए अब उन लोगों को कोई समस्या होने वाली नहीं, क्योंकि पुल बन गया है। पुल के ऊपर से हम लोग जा सकते हैं। पुल भी विद्यार्थियों के हौसलों को दाद देता। पुल भी ऐसा कहता, अगर दोस्तों पुल कहता तो वो ये कहता कि विद्यार्थी तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बड़ा काम कर दिया है। मानो मन ही मन कह रहा था, जिसे ब्रिज कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। पुल ऐसा कहता जहाँ चाहे वहाँ राह अपने आप निकल जाती है। तो बच्चे लोग ने ये करके दिखा दिया ये बात को। जूही ने
अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत मतलब दोस्तों एक रिपोर्ट बनाया, किस प्रकार उन्होंने वो साजो सामान इकट्ठा किया, किस प्रकार उन्होंने किसी महान इंसान को बुलाया होगा वहां पे रिबन काटने के लिए, ये सब उसने बनाया, वृत्तांत बनाया, रिपोर्ट बनाया। और संगठक मतलब दोस्तों होता है कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। शिक्षा निरीक्षक भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे उन लोग की बातों से। देखते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चैप्टर लिखा था और इसका अनुवाद किया था संजय भारद्वाज जी ने। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी, पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो आज का हमारा चैप्टर है ये आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा। हम लोग यूं ही इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहां पे हम लोग किसी और चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।